क्यों नहीं। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 12 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे इस वचन को लेके बात कर रहा है जो कि एलिय्याह के बारे में है। और एलीशा उसका भक्त था, एलीशा उसका दास था, वो उसके साथ साथ परमेश्वर का भी दास था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा और एलिय्याह एक साथ एक नदी के किनारे खड़े हैं और आकाश से एक अग्निमय रथ आया और वो एलिय्याह को उठाकर ले गया। मेरे प्रियो, अगर आप इतिहास को उठा के देखोगे तो इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक 2 ही ऐसे लोग हैं जो कभी मरे नहीं। उसमें से एक एलिय्याह है। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग में ऐसे ही उठा लिया गया है। जब आप और मैं वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखने को पाते हैं कि जो एलिय्याह है वो परमेश्वर का कितना अच्छा दास था, कितना अच्छा भक्त था कि जब वो चलता था तो बीमार चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, उसने कई बार मुर्दों को भी जीवित किया है। आप ये सोच रहे होंगे कि आश्चर्यचकित बात क्या हमारे जीवन में संभव है? क्या आप और मैं कर सकते हैं इन बातों को? मेरे प्रियो, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। आप उन मरी हुई आत्माओं को जीवित कर सकते हैं जो आज नशे में मर रही हैं, जो आज तमाम पापों में गिरी हुई मर रही हैं, जो तमाम दुष्ट शक्तियों में जकड़ी हुई है, जिनके परिवार में सब कुछ बेकार चल रहा है, जिनके परिवार में शांति नहीं है, उन आत्माओं को आज फिर से आप जीवित कर सकते हैं। मेरे प्रियो, एलीशा ने जब ये बात को देखा कि एलिय्याह आकाश में उठा लिया गया है तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की वहाँ पे और परमेश्वर से मांगा कि प्रभु, जिस प्रकार से एलिय्याह चमत्कार करता था, मुझे उसका दुगनी आशीष को दे। और परमेश्वर ने उसे ऐसा ही किया। जो जो चमत्कार एलिय्याह ने किए हैं, एलीशा ने उसका दुगने चमत्कार आप बाइबल में देखने को पाते हैं। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये है कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं तो परमेश्वर आपको भरपूरी से देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा, तुझे पहले ये करना होगा। मेरे प्रियो, वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। वो ये नहीं कहता कि तू ऐसा कर तो ही मैं ऐसा करूंगा। मेरे प्रियो, कौन अपने बेटे के लिए, कौन सा पिता अपने बेटे के लिए पहले बोलेगा कि तू ऐसा कर तब मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा? परंतु उसका पिता अपने बेटे के लिए जानता है कि उसे क्या क्या कब कब ज़रूरत है और वो उन ज़रूरतों को पूरा करता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता जो कि परमेश्वर है, वो भी आपकी और मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब ज़रूरत थी हमें हमारे पापों के लिए कि कोई हमारे पापों को क्षमा करे, तो उसने मसीह यीशु को आपके और मेरे लिए भेजा ताकि वो आपके और मेरे लिए मरे और हम अपने पापों से क्षमा पाएं। बहुत से लोगों को आज इस दुनिया में पता ही नहीं है कि वो पाप में हैं, वो पाप कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि पाप की क्षमा और पाप की क्षमा की प्राप्ति कैसे होगी या कैसे वो अनंत काल के जीवन की ओर पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, उनके लिए हमें खड़ा होना है ताकि आप और मैं उसके गवाह ठहर सके। लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो पा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो शायद सही दिशा में नहीं है। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे प्रार्थना करना है और खड़े होना है ताकि हम लोगों के लिए खड़े हो सके और उन्हें परमेश्वर से मिला सके। किसी स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु उस परमेश्वर के प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने आपसे किया है, जो परमेश्वर उन लोगों से भी करता है, परंतु वो नाश हुए जा रहे हैं। आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नशे में नाश हुए जा रहे हैं, नशे की हालत में मर रहे हैं, बीमारी में मर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो क्यों ना उनके लिए हम खड़े हों, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर अपनी आशीष से भर। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, अच्छा घर अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, परंतु ऐसी आशीष चाहिए कि मैं जब जहाँ खड़ा हूँ तेरा गवाह बनूँ, वहाँ पर तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करने पाऊँ और लोग उस आश्चर्य कर्म को देखने पाएँ। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से ऐसे आशीष को मांगे, आत्मिक आशीषों को मांगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम एक आत्मा को जीतते हैं तो वो जश्न मनाता है, क्योंकि वो कहता है मेरा एक प्रियजन जिसे मैं प्रेम करता हूँ वो बचाया गया है। हालेलुया। तो क्यों ना मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया।
तू राजाओं का राजा है प्रभु यीशु। इस सुंदर वचन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। एलीशा जिस प्रकार से यहाँ पर देखता है एलिय्याह को ऊपर उठता हुआ प्रभु, और फिर वो तुझसे आशीष मांगता है, तो उसे आशीषों से भरता है प्रभु यीशु। उस प्रकार से मैं मांगता हूँ जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं उन्हें आशीष से भर पिता प्रभु, शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक आशीषों से भर पिता प्रभु, भौतिक नहीं परंतु आत्मिक आशीषों से भर पिता प्रभु यीशु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।